स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के बारे में और हिंदी विभाग में हिंदी ऑनर्स कोर्स के बारे में, उसके एंट्रेंस के बारे में, एंट्रेंस की स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे आसानी से हम एडमिशन पा लें। इनके अलावा CUET के अंदर में आ गया है तो CUET के थ्रू किस तरह से हम फॉर्म भरें जो हमें कोई ग्लिच का सामना नहीं करना पड़े और आसानी से हम फॉर्म फिल कर लें, और एंट्रेंस किस तरह से तैयारी करें कि आसानी से एडमिशन पा लें। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज के इस वीडियो में मौजूद है हिंदी विभाग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, BA ऑनर्स हिंदी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट खुशवंत सिंह। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। खुशवंत, हम आगे बात करें शॉर्ट में, मैं चाहूँगा ब्रीफ में आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम खुशवंत सिंह, मैं हिंदी विभाग से, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सेकंड सेमेस्टर में अभी पढ़ाई कर रहा हूं। अच्छा खुशवंत, ये बताइए कि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो आपके टाइम में CUET लागू हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी विभाग में CUET लागू हुआ, तो फिर कैसे प्रिपरेशन किए थे और किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? जी बिल्कुल, जो हमारे CUET था वो तो फर्स्ट टाइम कह सकते हैं हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उससे हमको कई तकलीफें सामने की। सबसे पहले तो हमें पता नहीं था फॉर्म में कौन सी वे में जो यूनिवर्सिटी आ रही है उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, तो हर यूनिवर्सिटी का एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत हुई। तो सब्जेक्ट एकदम सोच समझ के भरना, जो भी है तो आशा किया होगा आप सभी ने सोच समझ के ही भरा होगा फॉर्म। और दूसरी बात, जब एग्ज़ाम दिए तो किसी का सेंटर कभी दूर आया तो किसी का बहुत नज़दीक आया, तो इस चीज़ नहीं हुई। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर पे, तो टेक्निकली मिस्टेक्स आई थी, लेकिन ओवरऑल हाँ थोड़ी सी बहुत हेल्प मिली थी, और ये हेल्प मिली हमको अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कि एक यूनिवर्सिटी में हमको ये नहीं, इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा। और मेनली जो सबको अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल ही गई आखिर में, जैसे कि मुझे जामिया मिली सबसे अच्छी, तो मुझे तो यही लगता है। आपका प्रेफरेंस जामिया ही था क्या? हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं था, लेकिन सेकंड थर्ड जामिया ही था। क्वेश्चन ऑफ नेचर बताइए कि CUET में आने के बाद और CUET से पहले जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे और एंट्रेंस जो देंगे, तो इन दोनों क्वेश्चंस में, दोनों ईयर के क्वेश्चन में किस तरह के डिफरेंसेस देखने को? प्रीवियस ईयर तो देखिए फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन हमने दृष्टि ने जो पब्लिश की थी CUET के लिए किताबें, उसके जरिए मैंने किताब थी, नाम बताएंगे? हाँ, जैसे कि दृष्टि ने जो CUET की तरह स्पेशल किताबें की थी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की और हिंदी की। मेन तो यहाँ पे हिंदी ही थी अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो और अगर कोई भी भाई जामिया में कर लिया है हिंदी ऑनर्स के लिए तो उसके लिए तो सबसे अच्छी मैं एडवाइस देना चाहूँगा, वो दृष्टि की हिंदी बुक पढ़े, तो उससे तो श्योर है हो ही जाएगा। कोई क्लास वगैरह लिए थे, कोई गाइड वगैरह और इसके अलावा पढ़े थे? क्लास तो नॉर्मली यूट्यूब पे तो खूब अवेलेबल है कंटेंट, तो उससे ले सकते हैं, उसे ले सकते हैं। CUET का जब फॉर्म भर रहे थे तो उस वक्त मुश्किल लगा था, कुछ ऐसा परेशानियाँ आया था टेक्निकली? नहीं, टेक्निकली तो फॉर्म फिलिंग में तो इतना नहीं आया था, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में तो नॉर्मल हो ही गया था बस। इसके लिए CUET का फॉर्म अलग से भरना होता है और एंट्रेंस का फॉर्म क्या अलग से भरना होता है जामिया के लिए? हाँ। ऐसा है क्या? जब आप CUET के फॉर्म भर रहे हो तो एकदम उसको जो भी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए उसको आप फिल कर दो, और बाद में जब आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसके बाद आप उन सभी यूनिवर्सिटी में जब आपको लगता है कि इसमें चाहिए, इसमें एडमिशन हो जाएगा, तो उसमें आपको एक बार वापस फॉर्म डालना पड़ेगा। अच्छा, एक ओपिनियन आपसे जानना चाहूँगा, CUET आ गया जो अच्छा हुआ या CUET नहीं था वो अच्छा था? नहीं, मुझे लगता है कि जो CUET आया है वो अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है, जैसे कि एक आपने आप फ़ायदा बताया, जो सेंटर आता है एग्ज़ाम के लिए वो नियर आ जाता है, वरना एंट्रेंस देने जैसे कि किसी को जामिया तो फिर दिल्ली आओ, यहाँ आओ, फिर वो होती है, और इसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में वो बंद कर नहीं जाता कि भाई इसी में जाना है तो इसी में नहीं, वो इसमें आ सकता है, DU JNU फर्स्ट में। हाँ, ये उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, लेकिन फिर भी सेकंड में तो हो ही जाएगा। चलिए मूल सवाल पे एक आते हैं। हिंदी ऑनर्स का जब एंट्रेंस आप दे रहे थे, जब तो एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? थोड़ा सा पार्ट के बारे में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है? जी नहीं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आए थे, सब्जेक्टिव तो हमारे CUET एंट्रेंस में तो नहीं आए थे, लेकिन और क्वेश्चन का बहुत ही नॉर्मल रहता है। और मैं किस तरह के क्वेश्चन? 11th 12th लाइक मुहावरे, लोगों के गद्यांश पद्यांश से मतलब दिए जाते हैं, उन्हीं से ऑब्जेक्टिव, और बहुत ही मतलब ईजी, बस आपको थोड़ा सा उसमें बीच में समझ के करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। अच्छा, आखिर में हम आ चुके हैं। आपके हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो में भी आपके जूनियर्स होने वाले हों, लेकिन वो अभी परेशान होंगे कि हमारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है, कैसे करें नहीं करें, हमारे आप तो उनके सीनियर्स होंगे कैसे भी हो, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से वो प्रिपरेशन करें, कुछ अपनी तरफ से? बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा। मुझे पता है 12th बोर्ड के बाद ये जो टाइम होता है वैकेशन का, आपने बोर्ड्स में बहुत लोड होगा आपके टाइम पे, ये टाइम होता है नानी मामी के घर जाने का, लेकिन
इस टाइम 2 महीने प्लीज़ उनको साइड करके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। लाइक ज़्यादा नहीं, सुबह सुबह अगर आप 2 या 3 घंटा, मैम सबसे पहले तो आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए जो आपने फील किया है, चाहे DU, JNU, जामिया जो भी हो, और जिस भी आपको कोर्स में जाना है। अब जामिया की सबसे बेहतर चीज़ यही लगती है, आपको जिस कोर्स में जाना है उसी के लिए आप अप्लाई करो और उसी की प्रिपरेशन करो। जैसे कि आपको हिंदी में आना है तो सिर्फ हिंदी की करो। तो मेनली अगर आप सुबह शाम 2-2 घंटे भी पढ़ लेते हो ना तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, और नॉर्मल कोई लोड नहीं ले रहा है, आसानी से हो जाएगा। बस सबसे बढ़िया, ऑल द बेस्ट। खुशवंत, हमसे बात की इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हिंदी विभाग के स्टूडेंट खुशवंत सिंह, जो बता रहे थे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरह से वो प्रिपरेशन किए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो स्ट्रेटजी आपने बताए हैं ये आपको प्रिपरेशन करते वक्त काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।